आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। स्वच्छता दो प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। बाहरी सफाई का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक सफाई के लिए हमेशा कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का जप करना चाहिए। यह प्रक्रिया मन से पिछले कर्मों की संचित धूल को साफ करती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण की उपस्थिति से जो सूर्य के समान है, अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। उन पर विशेष कृपा करने के लिए मैं उनके हृदय में निवास करते हुए अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान के जगमगाते दीपक से नष्ट कर देता हूं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इंद्रियों और इंद्र विषयों के संयोग से प्राप्त सुख हमेशा दुख का कारण होता है और इस तरह से इससे बचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण के पवित्र नामों हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे का जप बिना किसी अपराध के करता है, वह कुछ पारलौकिक आनंद महसूस करता है और बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है सभी भौतिक संदूषणों से। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बुद्धिमत्ता से तात्पर्य चीज़ों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने की शक्ति है और ज्ञान से तात्पर्य यह समझने से है कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अज्ञान पापी जीवन का कारण है और पापी जीवन भौतिक अस्तित्व में घसीटने का कारण है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जिन्होंने कृष्ण के साथ दिव्य संबंध स्थापित कर लिए हैं, वो पग पग पर भगवान की लीलाओं के वर्णनों का रसपान करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चूंकि भगवत गीता भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा कही गई है, इसलिए किसी को अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल ध्यान पूर्वक और नियमित रूप से भगवत गीता को सुनने और पढ़ने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवत गीता को गीतोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवत गीता का परामर्श सभी महत्वपूर्ण समयों में लिया जा सकता है, न केवल सभी प्रकार की मानसिक पीड़ाओं से सांत्वना के लिए, बल्कि महान उलझनों से बाहर निकलने के लिए भी, जो किसी महत्वपूर्ण समय में किसी को शर्मिंदा कर सकती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो फिर क्या होता है? शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता, मात्र मांस का लोथड़ा। जैसे एक कार जब तक वह चलती है उसका मूल्य 1 लाख होता है और जब वह नहीं चलती तो वह मात्र लोहे, तांबे और कुछ वस्तुओं का एक ढेर मात्र रह जाती है। कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, उसे फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार शरीर का कोई मूल्य नहीं है, जब तक आत्मा है उसका मूल्य है।